जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 2024 में जो होने वाला है, इसकी डेट भी आ चुकी है। 7 से लेकर के 17 मार्च के बीच में इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसी के लिए हम लोग जो है बिहार जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास जो है 1 to 10 जिनका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, ये बताना है। इसमें जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी है, हर खेत में सिंचाई का पानी ये भी जो है 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा है। सभी के लिए वायु मार्ग ये जो है इसका हिस्सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सभी के लिए वायु मार्ग इसमें जो है शामिल नहीं है, बाकी जो है सभी इसमें सही है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा घोषित 7 निश्चय भाग 2 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। निश्चय 1 में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला, फिर निश्चय 3 में हर खेत में सिंचाई का पानी, निश्चय 4 में स्वच्छ ग्राम ग्रामीण समृद्धि, निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर, निश्चय 6 आसान कनेक्टिविटी और निश्चय 7 में है सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसमें बिहार गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, ये बताना है। कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर लेक बर्ड सेंचुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें गिद्ध संरक्षण योजना को शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लुप्त प्राय गिद्धों को बचाना है और यह योजना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सुनंदिनी कार्यक्रम का संबंधित है। सुनंदिनी जो कार्यक्रम है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुनंदिनी कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक स्तर पर दक्ष बनाने की पहल की जा रही है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग के द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये जो है खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को शुरू किया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण अपने घर वापस लौटे मजदूरों को एक रोजगार उपलब्ध कराना था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो 5वीं कक्षा के सभी छात्र, 6वीं कक्षा के सभी छात्र, 7वीं कक्षा के सभी छात्र, 8वीं कक्षा के सभी छात्र, ये जो है सभी इसका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से लेकर के जितनी भी ऊपर की कक्षा है, 5वीं कक्षा के सभी छात्र तो इसमें नहीं आएंगे, बट 6वीं कक्षा के से लेकर के जितने भी 12 या फाइनल मतलब 6वीं कक्षा से ऊपर के सभी छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। ये ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 के एवं इससे ऊपर की कक्षाओं के सभी छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2035 तक 50% तक बढ़ाने की दिशा में जो है कदम बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताना है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना, ये भी सही है, ये भी सही है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका जो है एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। 5 अगस्त 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े परिवार जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जैसे निर्धन परिवारों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों को लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं
क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति ये भी सम्मिलित है, बाल कल्याण यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, शौचालय का निर्माण, अवसर बढ़े आगे बढ़े आदि सम्मिलित है, जबकि बाल कल्याण इस योजना का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी 7.17 लाख, 9.01 लाख, 9.17 लाख या 8.17 लाख। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है जीविका में अभूतपूर्व सफलता जो हासिल की थी, इसमें सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित आय 8.17 लाख थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है 2.5 लाख रुपए, याद रखिएगा। 2.5 लाख रुपए इसमें जो है विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। बिहार में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 2.5 लाख रुपए की मदद करती है। उल्लेखनीय है कि बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से हो। इसका जो है मेन ये शर्त रखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? गलत कथन बताना है। योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित है, एकदम सही है। फिर अगला शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा योजना का संचालन होगा, ये भी सही है। जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, ये गलत है। फिर अगला है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, ये सही है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट मतलब गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार सरकार ने अप्रैल 2018 से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपसे पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत होती है और जिसका प्रमुख उद्देश्य है राज्य में कन्या मृत्यु दर को कम करना, शिशु भ्रूण हत्या को खत्म करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों का जन्म पंजीकरण और पूर्व टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को खत्म करना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान में वृद्धि करना, लड़कियों के जीवन स्तर को बढ़ाना आदि। ये जो प्रमुख जो ये कन्या उत्थान योजना है, इसके प्रमुख ये विशेषताएं थी। इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातक पास करने तक 54,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कन्या शिशु के जन्म पर उसमें जो है 60,000 दिया था, बट ये एग्जैक्ट राशि याद रख सकते हैं आप, 54,100 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कन्या शिशु के जन्म पर 5,000 रुपए, इंटर स्कूल परीक्षा पास करने पर 10,000 रुपए और तथा स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध क्या है? रोजगार सृजन से है। जीविका जो संबंध है इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से, भी आपको जस्ट इसके बारे में बताए थे, ये ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से है। इस परियोजना को बिहार के 3800 जिलों के कुल 534 जो प्रखंड है उनमें विभिन्न चरणों में संचालित किया जाना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में इस पर परियोजना का संबंध है SPUR, इस पर परियोजना का संबंध क्या है? तो ये जो है नगर निगम वित्त से है। जो नगर निगम वित्त है इससे संबंधित है बिहार में इस पर परियोजना का संबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। ये जो है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये नहीं है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
बिहार सरकार ने वर्ष 2007-8 के बजट में किसानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना करने की घोषणा की है, शुरू करने की घोषणा की है? किसान, तो इसमें जो है किसान सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी। ये जो है मरहौरा में जो है पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी और ये सारण जिले में है। और सारण का मुख्यालय कहाँ है? तो सारण का मुख्यालय है छपरा में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मरहौरा सारण नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान बिहार में 28 में से सिर्फ 11 चीनी मिलें बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझवलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिंधवालिस, रीगा, हसनपुर, लौरिया, संगौली में चल रही हैं। ये चीनी मिलें 6 जिलों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पे जो है प्रमुख योजनाएं हम लोगों ने खत्म कर लिया और इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे जो है संचार। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक, ये बताना है आपको। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है और वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 5358 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये जो है 2016-17 का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उस हिसाब से जो है 4595 किलोमीटर है 2016-17 में। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2015 में 4595 किलोमीटर थी और जबकि वर्ष 2020 में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5301 किलोमीटर है और वर्तमान में कुल जो है 43 राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा 43 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड क्या है? पटना जो जिला है वहां पे गाड़ियों के निबंधन के लिए BR01 ये पटना के लिए है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार गाड़ियों का लाइसेंस एवं उनके रजिस्ट्रेशन कोड का आवंटन उस राज्य के जहां से आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस जिले के जिला परिवहन प्राधिकारी के द्वारा दिया जाता है और बिहार के पटना जिले में गाड़ियों के निबंधन के लिए जो है जिला कोड BR01 है और बिहार के कुछ अन्य जिलों का गाड़ी प्लेट नंबर निम्न है, आप याद रख सकते हैं। BR02 गया का है, BR03 आरा, BR04 छपरा, BR09 बेगूसराय, BR21 नालंदा, BR29 सिवान, BR32 मधुबनी, BR44 बक्सर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का राज्य कोड क्या है? तो BR है, याद रखिएगा, अभी बताया जस्ट आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ये जो है जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश, इसके दोनों जो है पीठाधीश अधिकारी होते हैं। सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अनुसार मोटर दुर्घटना के मामलों में मुकाबला के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संपर्क करना चाहिए और बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश व अपर जिला न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास एक बार पसंद आ रही है तो सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए जो है इतना नए क्वेश्चन लेकर आते हैं, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे जब पूछेगा एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप पूछेगा लगेगा आप पढ़े ही नहीं है और आपने इतनी जो है आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आप जितनी भी हमारी क्लास करेंगे सब में आपको अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो आप जो है बार बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से बचें जो जिनका एग्जाम में कोई एग्जिटेंसी नहीं है, वहां पे पूछे ही नहीं जाने हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पढ़िए और मतलब मॉडरेट टाइप का, क्योंकि सरल क्वेश्चन तो आप कर ले जाएंगे बट जैसे थोड़ा सा भी टफ आएगा तो फिर आप वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन पढ़िए जरूर। मैं आपसे यही कहूंगा, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है अपनी तैयारी मजबूत कीजिए बस। 6 नंबर क्वेश्चन है परिवहन राज्य में सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है? आरक्षी विभाग, परिवहन विभाग, वाणिज्य विभाग, उपयुक्त सभी। तो इसका जो है परिवहन विभाग ही जो है मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। ये जो है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची, इन जो जगहों से जो है सीधे जुड़ा हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 8, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। जो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जो है हाजीपुर में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर इंपॉर्टेंट जगह है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय हाजीपुर में है, जबकि उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता तथा पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है यह है आपका चर्च गेट मुंबई में। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है, औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। तो इसमें जो है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है, यह है पटना। पटना आपका जो है इसमें स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, केवल इंडियन एयरलाइंस, केवल सहारा एयरलाइंस, केवल रॉयल। ये जो है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल एयरलाइंस। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस और रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमानन कंपनियां भी बिहार में सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इसका जो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है, गंगा सेतु, महात्मा गांधी सेतु, मोकामा या जयप्रकाश सेतु। बिहार राज्य में जो है गंगा नदी पर जो सबसे लंबा सेतु है वो है महात्मा गांधी सेतु। ये ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु बिहार का सबसे लंबा सेतु अर्थात ब्रिज है। पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु की लंबाई 5.75 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, ये जो है तांतिया कंस्ट्रक्शन। जो तांतिया कंस्ट्रक्शन है इसके द्वारा जो है पुल सड़क निर्माण के लिए इसको अनुबंध किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, ये जो है आपका बिहार में स्थित है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लक्षणों को खुद और सूची 2 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से सहसंबंधित कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताना है कि बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। एक डी हो जाएगा। फिर आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार से नहीं गुजरता है तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 12। और फिर हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ये है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 31। और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो बिहार के लिए नहीं है वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 87। इस तरह से जो है कुछ A3B1, A3B1C4 देख लीजिए यहाँ पे A3 पहले में ये B1C4 पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार ए विकल्प सही है। बिहार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5940 किलोमीटर है। बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 54 है। और बिहार के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH22 है और तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH727A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। ये जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, ये 2002 का क्वेश्चन है, इसलिए जो है नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये जो है अब ये भी 1999 का क्वेश्चन है और उस समय जो है इसका राइट आंसर था राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23, उस समय इसका राइट आंसर डी था। लेकिन प्रश्न काल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 बिहार से अब झारखंड होकर जाती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा से मुंबई तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली से मुंबई और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 अंबाला से खाब हिमाचल प्रदेश तक जाती है। ठीक है, ये जो है अगर आपसे पूछता है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसमें जो तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 8 और 22 याद रखना है आपको। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको 22 नेशनल हाईवे 22 है, याद रखिएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए, क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए
और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।